एक तस्वीर वायरल हो रही है अजय देवगन की शाहिद अफरीदी से मुलाकात करने की। हाँ जी। और बड़ी थोक के भाव गाली पड़ रही कि अजय देवगन राष्ट्रवादी पिक्चरें बनाते हैं और अजय इस साल अफरीदी से हाथ में आ रहे हैं। इस साल अजय देवगन मिलने आए थे। सर पिछले साल की फोटो है पहली बार, वेदर इट वाज अजय देवगन जी और इट वाज ब्रांड्स हु वर सपोर्टिंग अस व्हिच इंक्लूड्स ईज माय ट्रिप, दे वर वेरी क्लियर वी शुड नॉट हैव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक तस्वीर वायरल हो रही है हाँ जी। अजय देवगन की शाहिद अफरीदी से मुलाकात करने की। हाँ जी। और बड़ी थोक के भाव गाली पड़ रही कि अजय देवगन राष्ट्रवादी पिक्चरें बनाते हैं और अजय इस साल अफरीदी से हाथ में आ रहे हैं। इस साल अजय देवगन मिलने आए थे। सर पिछले साल की फोटो है पहली बात, तो वो भी गलत गाली खा रहे हैं। पिछले जुलाई की फोटोज हैं, ठीक है। दूसरी बात, बड़ी गालियां पड़े अजय देवगन को। दूसरी बात सर, चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो पिछले जुलाई की फोटो है। चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी फरवरी में हुआ है जहाँ सबकी फोटोज वायरल हुई हैं शाहिद अफरीदी के साथ। तीसरी बात, मैं ये बात बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगा, वेदर इट वाज अजय देवगन जी और इट वाज ब्रांड्स हु वर सपोर्टिंग अस व्हिच इंक्लूड्स ईज माय ट्रिप, दे वर वेरी क्लियर वी शुड नॉट हैव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दे वर वेरी क्लियर। ये उन्होंने कहा था, उनका स्टैंड था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उनका स्टैंड क्लियर था उस चीज़ पे। यहाँ पे अगेन मैं सर बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं शायद जब वो वॉलीबॉल होने लगा, जब वो टेनिस होने लगा, जब वो विमेंस वर्ल्ड कप होने लगा, तो ये मेरा फैसला था। उन दोनों की बात को दरकिनार करके उन लोगों को समझा के कि अगर दुनिया में क्रिकेट वापस चल रहा है और अगर हम क्रिकेट करवाएंगे उसकी वजह से शायद आप वापस आगे क्रिकेट होने वाला है, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। क्योंकि सर ये मेरा एक नज़रिया है कि शायद मैं क्रिकेट को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हैव यू रियलाइज कि इसके चक्कर में देखो ना कितनी गालियां पड़ी। सब मैंने रियलाइज़ करा और मैं सच बोलूँ तो मैं अभी तक शायद क्षमा भी नहीं मांग पाया हूँ दोनों ब्रांड से, क्योंकि अजय देवगन की देशभक्ति को लेकर बड़े सवाल उठे और मुझे ये बात खुद नहीं पता थी। मुझे लगा शायद इस साल की तस्वीर होगी, क्योंकि बड़ी वायरल हुई और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा था उस तस्वीर से कि अजय देवगन एक तरफ देशभक्ति फिल्म, एक तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना। नहीं सर, पिछले साल की तस्वीरें हैं। और दूसरी बात, एंड सेम ईज माय ट्रिप के साथ उनके तो कुछ क्लैरिफिकेशन भी देखे मैंने। सर बिल्कुल उन्होंने हमसे पहले क्लैरिफिकेशन दिया और उनकी तरफ से भी हमेशा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि भाई पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ईज माय ट्रिप ने तो बहुत क्लियर कर रखा कि पाकिस्तान के किसी भी मैच में हम दिखना भी नहीं चाहते हैं। ईज माय ट्रिप एज अ ब्रांड दे सपोर्ट क्रिकेट बट दे वर अगेंस्ट कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो और वो तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है सर। कहीं ना कहीं अजय देवगन जी का स्टैंड क्लियर था। वो मैं बोलूँगा कि अगर वो चीज़ है वो डिसीजन मैं खुद पे लूँगा कि वो हमें ऐसा लगा एज अ लीग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यूके में थे कि शायद चीज़ें वापस स्टार्ट हो गई हैं, शायद बाकी स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो हम करवा सकते हैं। तो एक इतनी से एक प्री मैच्योर चीज़ हुई। तो इसको समराइज कैसे करो, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। ये एक महत्वाकांक्षी फैसला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया जाए, एक फैन वाला फैसला था कि यार एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक बिजनेसमैन का आइडिया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, पूरा इंग्लैंड आएगा, मेरी लीग हिट हो जाएगी, ज़बरदस्त पैसा आ जाएगा मेरे पास, एक बीसीसीआई के रास्ते में आने वाला एक तरीका था कि यहाँ खिला दिया जाए तो फिर वहाँ से हो जाएगा। समरी क्या है इसकी और अब इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हो आप? फैसला क्या था पहले वो बता दो। मुझे लगता है अगर मैं इसको साइकोलॉजिकल आंसर दूँ ना, मैं इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा घुस चुका था पिछले 3 महीने में, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था, इतनी मीटिंग्स, इतने लोगों से मिलना, इतना सबको किसी को कन्विंस करना, किसी से रिजेक्शन खाना, कि हम कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस, इंडियन ह्यूमन इमोशंस हमने नज़रअंदाज कर दिए कहीं ना कहीं। तो ये गलती, अफसोस इस बात का है, इस बात का अफसोस है कि कुछ, मुझे अफसोस इस बात का है जो इंडियन लेजेंड्स के साथ हुआ, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे उस बात का अफसोस है जो अजय देवगन जी के साथ हुआ। मुझे उस बात का अफसोस है जो हमारे साथ ब्रांड्स एसोसिएट थे, ईज माय ट्रिप, उसके साथ हुआ। मुझे वो अफसोस है। अगेन मैंने जैसे बोला क्रिकेट स्टार्ट होगा क्योंकि हम पहले थे, हमने गाली खाई। ये सच बात मैं यहाँ पर आपसे इत्तेफाक रख रहा हूँ। हम पहले थे, हमने गाली खाई। अभी यही चीज़ शायद अगर हमने एशिया कप की बात कराई होती तो कोई इस टॉपिक पे जिक्र भी नहीं करता, कोई इस टॉपिक पे जिक्र नहीं करता। तो शायद हम पहले थे, हमने गाली खाई। अगर लोगों का ये कहना है कि कोई भी एक क्रिकेट बॉडी ये चाहती थी कि हम सबसे पहले करवाएं, तो वी आर गुड फॉर दैट, क्योंकि हम सिर्फ एक क्रिकेट सपोर्ट करा जाता है। अगेन मैंने बताया पैसा, बिजनेस, महत्वाकांक्षा, ये सब चीज़ें बहुत बाद में हैं। वो तो सोचा ही नहीं है अभी कि पैसा कब कहाँ कैसे आएगा। अभी तो ऐसा है कि हैंड टू माउथ वाला काम चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था असली? सर देखिए, पहली बात तो शायद क्यों नहीं हुआ से मैं ज़्यादा अगर इस बात पे जाऊं कि हम क्यों करवाना चाहते थे या वो क्यों हो रहा था। देखिए जो भी चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ जी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लोगों में गुस्सा था बिल्कुल पाकिस्तान को लेके। बिल्कुल। उस बीच में आपने वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स लीग में इंडिया पाकिस्तान का मैच असाइन किया। आप खुद भारतीय हैं, आज आपसे बहुत सारे भारतीय सवाल पूछेंगे कि आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों प्लान किया, आप जानते थे इंडिया में सेंटीमेंट क्या है? राइट। थोड़ा सा डिटेल आंसर देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश के जो लोग हैं अगर उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए तो वो समझते हैं। देखिए, हम इंग्लैंड में टूर्नामेंट कर रहे हैं। इंग्लैंड में टूर्नामेंट करने का मतलब है कि जो भी हम प्लान करते हैं हमें कम से कम वो 8 से 10 महीने पहले प्लान करना पड़ता है। तो मेरा जो शेड्यूल था वो दिसंबर में आउट था। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है जहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान के भी बहुत से प्लेयर्स थे और देखा गया कि इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स मिल रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिल रहे थे, क्योंकि कुछ भी इस तरीके का दो गवर्नमेंट्स के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। बहुत बहुत सैड है, उसमें मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो भी पहलगाम में हुआ। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर सपोर्ट किया और बहुत दिल से सपोर्ट किया। वॉर हुई, वो वॉर चलती गई, वो वॉर ख़त्म हुई, बट मीनवाइल धीरे धीरे शायद दो देशों के बीच में शायद स्पोर्ट्स वापस कंटिन्यू करने लगा। हम पहले नहीं थे जो ये करवा रहे हैं। वॉलीबॉल के मैचेस होने स्टार्ट हुए, टेनिस में डेविस कप होना स्टार्ट हुआ। मीनवाइल हमने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच करा और हमने बोला कि शायद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की है कि दो देश आपस में नहीं खेलना चाहते, और मैं इंडियन हूँ। इवेंचुअली चाहे मैं ग्लोबल लीग करवा रहा हूँ बट मैं इंडियन हूँ, मेरे भी एक सेंटिमेंट है, मेरे भी एक इमोशंस है। बट एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा सर कि जो ये चीज़ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं, जो 200-300 लोग काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों की मेहनत, बहुत से लोगों के सपने होते हैं। वो सपने वो देश के इमोशन से ज़्यादा बड़े नहीं है, मैं वो भी बात एक्सेप्ट करता हूँ। बट आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंड विद द अथॉरिटीज़, दे सेड कि दिस इज़ गुड टू गो बिकॉज वॉलीबॉल मैच हुए हैं, टेनिस मैच हुए हैं। एंड देन हमने हमारे एक बयान हमारी तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया कि दो मुल्क आपस में बायलेटरल कोई भी टूर्नामेंट नहीं करेंगे, बट बाकी जो ग्लोबल टूर्नामेंट है वो ग्लोबल टूर्नामेंट खेल सकते हैं। ये कहाँ से आता है ये? सर आई गेस इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान था। सर मैं बड़ा एक सिंपल इस पे मेरा स्टैंड है, अगर हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई एक ऑफिशियल हो कि आप बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं सर, मैं कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। मैं कुर्सी की हमेशा इज्जत करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँगा। मैं बहुत जो भी डिसीजन ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया है मैं बहुत उसको सल्यूट करता हूँ। एंड वही बात मैं कहूँगा कि अगर हमें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म होता कि हम वी आर नॉट अलाउड टू डू इट, हम कभी भी इस तरीके का एक टूर्नामेंट नहीं प्लान करवाते। दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आती है, हाँ जी, इंडिया में रिलीज नहीं होती है। हाँ जी। इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ को काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ता है। ये आपके इवेंट के पहले था। फिर एक कॉमन सा वही सवाल आएगा कि ठीक है, मिनिस्ट्री की तरफ से अपोज नहीं किया गया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो एक कॉमन परसेप्शन इस मैच के बीच में भी उठा कि क्या सरहद पर जो सैनिक लड़ रहा है सिर्फ उसकी लड़ाई है? क्यों ये इवेंट प्लान हुआ और क्या खिलाड़ियों ने इसकी रजामंदी दी थी आपको? सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लड़ाई है, जो सरहद पे लड़ाई है, क्या सिर्फ एक सिपाही ही लड़ाई करेगा? पेट्रियाटिज़म, क्या बाकी देश के लोग सैनिक को सपोर्ट नहीं करेंगे? सर मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर या तो किसान होते हैं या फौजी होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद लोग समझें कि कभी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं कोई एंटी नेशनल हूँ या मैं देश के अगेंस्ट कुछ करना चाहता हूँ। सर पेट्रियाटिज़म दिखाने का हर किसी का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो शायद एक स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी खिलाड़ी शायद इस तरीके से अपना पेट्रियाटिज़म दिखाना चाहेगा कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल या मैं अपने देश के लिए जीत दिखाना चाहूँगा। एक आर्टिस्ट जो होता है, एक सिंगर होता है, प्रॉब्लम वो शायद पेट्रियाटिज़म इस तरीके से दिखाएगा कि मैं ग्लोबल स्टेज पे ले जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। तो शायद मी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या आप जो भी मुझे बोलें, शायद मेरा पेट्रियाटिज़म दिखाने का तरीका ये है कि हम यूके में बैठ के एक ऐसा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जो पिछले साल भी इतना बड़ा हिट गया, इस साल भी इतना हिट है। 200 से 300 इंडियन साथ में काम कर रहे हैं और यूके में अगर आके कभी भी कोई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से पूछता है कि WCL कौन करवा रहा है तो यूके बोलते हैं देयर इज़ एन इंडियन कम्युनिटी बिहाइंड इट। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे स्पोर्ट्स में प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं शायद हम हमारे देश के लोगों के इमोशंस को समझने में हल्का सा फेल हुए। उसका रीज़न ये है वॉलीबॉल या टेनिस के जो भी टूर्नामेंट थे वो शायद उतने रीच आउट लोगों तक नहीं हुए।